गीता की विषय वस्तु किसी भाषा विशेष तक सीमित नहीं है। गीता पाठ के फल के लिए यह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि गीता संस्कृत में ही पढ़ी जाए। संस्कृत में लिखी और पढ़ी गई गीता का भी वही फल है जो विश्व की अन्य भाषाओं में लिखी या रची गई गीता का। किंतु शर्त यह है कि भगवान के संदेश इस गीता को ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण करते हुए प्रस्तुत किया जाए। इसे तोड़ मरोड़ कर या बहुत घटा बढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाए। लेकिन आजकल तो लोग कुछ भी लिख देते हैं गीता के नाम पर और कहते हैं कि गीता में यही लिखा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इसे चौपाई के रूप में लिखा है तथा इसकी हिंदी टीका भी किया है। वीडियो बड़ा न हो इसलिए इसमें गीता के 7वें अध्याय के 1 से लेकर 18 तक के संपूर्ण श्लोकों का चौपाई रूप में काव्यानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है ज्ञान विज्ञान योग नामक गीता का 7वां अध्याय। ममयाश्रित भय करि मम चित्ता करि तुम योग वे संशय रहिता आत्मरूप मम के ही विधि ज्ञाना सुनहु पारथ कही भगवाना। हे पार्थ, समर्पण भाव से मेरे आश्रित होकर और अपने मन को मुझ में तल्लीन करके तुम संशय रहित होकर योग युक्त कर्म करो। संपूर्ण विभूतियों से युक्त मेरे आत्मरूप स्वरूप का ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कहूँ तव हित मैं भी ज्ञाना सहित पूर्ण जो तत्व ज्ञाना यह विज्ञान रहित सब शोका अजान जे ही कछु शेष न लोका। हे तात, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उस विज्ञान उस विशेष ज्ञान का वर्णन करने जा रहा हूँ जो सभी प्रकार के शोकों को दूर करने वाला है तथा जिससे जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। बहु सहस्त्र जन्म को एकी करहि प्रयत्न प्राप्ति मुझको ही उन्नयति मध्य कदाचित एका होय परायण मम तत्वरूपा। कई हजार व्यक्तियों में से कदाचित कोई एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वाले अनेकों कई हजार यति साधकों में से भी कदाचित कोई एक साधक ही मेरे परमात्मा तत्व रूप के परायण अर्थात उसका उपासक हो पाता है। वायु अग्नि जल भूमि मन बुद्धि और आकाश अहंकार के सहित यह प्रकृति अष्ट ममता। हे तात, वायु अग्नि जल आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों के साथ मन अहंकार
और बुद्धि सहित मेरी ये 8 मूल प्रकृति है। हे महाबाहु प्रकृति अपरा, अतः ही भिन्न जीव रूपी परा। परा प्रकृति मम धारहि लोका, अजीव जनित यह सृष्टि समूचा। हे महाबाहु, यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, चेतना रहित प्रकृति है। इस अपरा नाम वाली जड़ प्रकृति से भी भिन्न मेरी एक दूसरी प्रकृति भी है, जिसका नाम परा है। मेरी यह परा प्रकृति जीव रूपी या चैतन्य है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि चलती है अथवा जिसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि धारण की जाती है। यह मम दो प्रकृति अधीना, सकल जीव उद्भव होई लीना। यही कारण मैं उत्पत्ति प्रलया, कारण सकल सृष्टि के विषया। हे अर्जुन, मेरी इन्हीं दोनों परा और अपरा नाम वाली जड़ और चेतन प्रकृति के अधीन होकर जड़ अर्थात पेड़ पौधे और जीव अर्थात प्राणधारी जगत की उत्पत्ति होती है और उनका विनाश भी होता रहता है। इसीलिए हे पार्थ, इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में मैं ही एकमात्र कारण हूँ। बहुमणि गुथें सुतयक माही, तस संपूर्ण जगत मम माही। रस जल में रविचंद्र प्रकाशा, वेद ओम में जग विख्याता। हे पार्थ, जिस प्रकार बहुत सी मणियों को एक सूत्र एक धागे में गूंथा जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार मुझ में ही गूंथा हुआ है। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और वेदों में मैं विख्यात ओंकार हूँ। नभ में शब्द पुरुष पुरुषत्वा, जानहु मोहि हे कुंती पुत्रा। पृथ्वी में मैं गंध पवित्रा, तेज अग्नि का जीवन जीविता। आकाश में मैं शब्द अर्थात ध्वनि हूँ, पुरुष में मैं उसका पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में उसका पवित्र गंध हूँ और हे कुंती पुत्र, अग्नि का मैं तेज तथा जीवधारियों का मैं ही जीवन हूँ। तप मैं तपसी काहूँ ताता, जानहु मोहे सृष्टि विधाता। पारथ मैं हूँ बीज सनातन, जीव सकल का अति पुरातन। और हे तात, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम मुझे इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता समझो। पार्थ, अत्यंत पुरातन काल से इस संपूर्ण सृष्टि का मैं ही सनातन बीज हूँ। तेजस्वी मह जानहु तेजा, अबुद्धि जन में मैं
बुद्धि विवेका। मैं अविरुद्ध धर्म सब जीवा, मैं अनुकूल कर्म जो शिवा। तुम मुझे तेजस्वियों के बीच उनका तेज समझो। बुद्धिमानों का मैं ही बुद्धि और विवेक हूँ। मैं ही सभी जीवों का अनुकूल धर्म हूँ और मैं ही सभी जीवों का कल्याणकारी अनुकूल कर्म भी हूँ। जो सतरज तामस के भावा, उद्भव मोह से जानहु तावा। तदपि न उनमहि करहूँ बासा, नहीं वे मुझ महि करें निवासा। हे पार्थ, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं, उनकी उत्पत्ति तुम मुझसे ही जानो। इन गुणों की मुझसे उत्पत्ति संबंध होने पर भी न तो मैं कभी इन गुणों में निवास करता हूँ और न तो ये गुण कभी मेरे अंदर निवास करते हैं। अर्थात ये मुझ में और मैं इनसे कभी भी लिप्त नहीं होता हूँ। त्रिगुण भाव ते उद्भूत भावा, मोहित करें विश्व विसरावा। यही कारण मम अव्यय रूपा, जाने नहीं जन देव स्वरूपा। तात, इन त्रिगुणों से उत्पन्न भावों द्वारा यह संपूर्ण संसार मोहित अर्थात भ्रमित होता रहता है। इसीलिए इन त्रिगुणों से मोहित होने के कारण संसार में लोग मेरे दिव्य अव्यय अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते और भ्रमित होते रहते हैं। त्रिगुणमयी दैवी मम माया, अति दुस्तर जन पार न पावा। पर जो आवहि मेरे शरणा, पार करें माया के तरणा। त्रिगुणों से युक्त मेरी जो दैवी माया है, हे पार्थ, यह अत्यंत कठिन है, जिससे लोग पार नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग मेरे शरणागत होकर निरंतर मुझे ही भजते हैं, वे लोग मेरी शरण रूपी नाव द्वारा माया की नदी को पार कर जाते हैं। हरहि ज्ञान माया प्रबल, वृत्तियासुरी नीच। भजै न मुझको मनुज यस, दुष्कर्मी दुश्चित। किंतु बलवती माया के प्रबल प्रभाव द्वारा नीच तथा आसुरी वृत्ति वाले व्यक्तियों के ज्ञान का जब हरण कर लिया जाता है, तो ऐसे दुष्कर्मी और दुर्बुद्धि व्यक्ति मुझे नहीं चाहते या मुझे नहीं भजते हैं। अर्जुन सुनहु चार विधि लोका, भजहि मोहि जन होहि अशोका। अर्थाथी आरती जिज्ञासु, अज्ञानी चारि भजन धरि ध्यान। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ यशस्वी अर्जुन, इस संसार में लोग मुझे चार प्रकार से भजते हैं। एक तो धन की कामना रखने वाले, दूसरे जो दुखी हैं, तीसरे जो मुझे जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु हैं,
और चौथे वे जो ज्ञानी हैं। हो अनन्य नित्य एक भावा, प्रेम विवश ज्ञानी मोहि भावा। अस ज्ञानी अति चाहें मोहि, मैं चाहूँ अस ज्ञानी को ही। उन 4 प्रकार के भक्तों में मेरे में एक भाव से निरंतर लगा हुआ मेरी अनन्य भक्ति करने वाला ज्ञानी भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि चारि सबहि उत्कृष्टा, मम स्वरूप बस ज्ञानी श्रेष्ठा। कारण थिर बुद्धियुत ज्ञानी, गति उत्तम स्वरूप मम जानी। यद्यपि मेरे चारों प्रकार के भक्त उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, अतः वह इन सब में श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि निरंतर अपनी स्थिर बुद्धि के कारण ज्ञानी मेरी गति और मेरे उत्तम परमानंद स्वरूप को सहज ही जान लेता है। जन्म जन्म करी यत नहीं अंता, कचित जन्म में मिलहूँ अनंता। पाई ज्ञान सब जग वसुदेवा, दुर्लभ संत जे अस करि नेहा। बहुत जन्मों तक यत्न करने के बाद कहीं किसी जन्म के अंत में, किसी एक जन्म विशेष में मैं अनंत अपने भक्त को प्राप्त हो पाता हूँ। ज्ञान को प्राप्त होकर जब मेरा भक्त यह समझ जाता है कि यह सब संसार वासुदेव मय है, तो वह ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा महात्मा वास्तव में इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। धन्यवाद।